कि आज जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए वोटिंग हो रही है। 3 सीट मौजूदा विधायक के निधन की वजह से खाली हुई थी और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटों दरअसल रायगंज और राणाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकलता पर उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट के लिए वोटिंग जारी है। हिमाचल की बात की जाए तो देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार में की बात की जाए तो रुपौली, तमिलनाडु में बात की जाए विक्रमंडी और मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहे हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उपचुनाव को लेकर किस तरीके से जो उत्साह है वोटर्स में देखने को मिल रहा है। और देहरा से संवाददाता सौरभ अटवाल हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देहरा में भी आज उपचुनाव हो रहा है और सौरभ, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरीके से वहां पर उपचुनाव को लेकर जो वोटिंग है उसको लेकर व्यवस्था जो है वो की गई, शांतिपूर्ण वोटिंग हो रही है? विधानसभा देहरा के रास्ता के बाहर पोलिंग बूथ पर जहां पर अभी भी मतदान जो है वो शांति के रूप में जो है वो चढ़ा हुआ है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना जो है वो अभी तक नहीं आई है। लगभग 11 बजे तक जो है 31.5% मतदान है वो हो चुका था। इसी के साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो है अतिरिक्त पुलिस बल जो है जिला प्रशासन द्वारा तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। जी सौरभ, फिलहाल अगर बात यहाँ पर की जाए कितना उत्साह यहाँ पर वोटर्स में देखने को मिल रहा है? मुद्दे जो है वो इस बार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर ये जो तीनों सीटों पर उपचुनाव हिमाचल में हो रहे हैं। जाहिर तौर पर इन पर सबकी राजनीतिक नजरें जो है वो भी यहाँ पर टिकी हुई है क्योंकि आगे की दशा और दिशा दोनों ही इससे तय होती नजर आएगी इन तीनों सीटों से। तो कितना उत्साह वोटर्स में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल रंजनी, बताना चाहूंगा कि सुबह 5:30 बजे के करीब जो है मॉक कॉल हुई थी। इसके बाद 7 बजे जो है मतदान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था। सुबह के समय जो था थोड़ा सा रश जो मतदान केंद्रों में देखने को जरूर मिला था, लेकिन अभी दोपहर का वक्त हो चुका है और काफी गर्मी भी है और 12 बजे के करीब का समय है। तो ऐसे में जो लोग हैं अब कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पे जो है काम नजर आ रहे हैं और ये उम्मीद निकाल जा रही है कि जिस तरह से शाम का समय आएगा थोड़ा धूप जो है वो मिल जाएगी। उस दौरान जो है भारी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकले हुए मतदान करेंगे। मुद्दों की बात की जाए सौरभ, क्या कुछ मुद्दे इस बार महत्वपूर्ण रहे हैं? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि देखिए देहरा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर चाहे कोई भी सरकार प्रदेश में रही हो या भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, अक्सर यहाँ के लोग भी कहते रहे हैं कि देहरा विधानसभा का क्षेत्र का जो विकास है वो नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। इसी मुद्दे को लेकर जो है दोनों पार्टियां, भाजपा की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, दोनों इसी मुद्दे को लेकर जो है इस बार इस चुनाव मैदान में उतरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि देहरा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, शांतिपूर्ण उपचुनाव हो रहे हैं, उत्साह जो है वोटर्स में देखने को मिल रहा है। हिमाचल की 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है क्योंकि पूरा राजनीतिक समीकरण जो है वो इन 3 सीटों पर टिका हुआ है। तो बता दें आपको कि 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो है वो आज हो रहे हैं। सभी सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच जो है सुबह से वोटिंग यहां पर हो रही है। 13 जुलाई को नतीजे जो है वो घोषित किए जाएंगे। तो बता दें आपको पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव जो है उसके लिए वोटिंग हो रही है आज। वहीं हिमाचल में 3 सीटों पर मतदान जारी है और अगर बात की जाए उत्तराखंड में तो 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है। महत्वपूर्ण जानकारी, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आज हो रहे हैं और जाहिर तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। तो वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है और वोटिंग सेंटर्स में भी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहां पर ना आए। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तो वोटिंग सेंटर्स में पूरी व्यवस्था की गई है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से जो वोटिंग है वह यहां पर की जा सके। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये उपचुनाव जो है वो पूरी तरीके से जो राजनीतिक हलचल है वो बनाए हुए हैं। खासकर हिमाचल की यहां पर बात की जाए
तो ये 3 सीटों पर जो उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पूरे राजनीतिक समीकरण है उस पर सबकी नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं। और बात उत्तराखंड में की जाए तो उत्तराखंड की 2 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं और वहां पर भी शांतिपूर्ण, अभी तक फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं। चलिए मंगलौर सीट की अगर बात की जाए, गाजी मोहम्मद निजामुद्दीन को अपना प्रत्याशी। मंगलौर सीट पर 19,000 मतदाता हैं, जिनमें 45% मुस्लिम, 55% हिंदू और 18% दलित हिंदू रहते हैं। 2002 अनुसुईया प्रसाद मोखुरी कांग्रेस, 2007 केदार सिंह फोनिया भारतीय जनता पार्टी, 2012 राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस, 2017 महेंद्र प्रसाद भट्ट भारतीय जनता पार्टी, 2022 राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस। और विकास खरे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, उत्तराखंड की 2 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इन 2 सीटों पर जो मतदान हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल अंजलि, अगर हम हरिद्वार मंगलौर सीट की बात करें तो यहाँ पर जो सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था, वो लगातार जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी सूचना हो। लेकिन जिस तरह से हिंसक घटना मंगलौर क्षेत्र के दिन परेड यहाँ पर देखी गई, कहने बड़ी नींद यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहाँ पर बताइए, क्योंकि दो पक्षों में यहाँ पर गए लाठी डंडे गोली चलने की भी सूचना यहाँ पर मिली, यहाँ पर गए गोली चला गई है। कुछ पक्ष ऐसे थे जो कि मुस्लिम वोटरों को यहाँ पर वोट नहीं डालने दे रहे, तो ऐसा मुझे काफी हिंसक घटना को देखते हुए पुलिस फोर्स वहाँ पर मौके पर पहुंचा, जिसने तो घटना को शांत करा। लेकिन फिलहाल अभी भी उस क्षेत्र में वहाँ पर बरेली में मंगलौर क्षेत्र में फिलहाल मामला गरमाया हुआ है। हालांकि जो काजी निजामुद्दीन है कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने खुद जो घायल 2 व्यक्तियों को हॉस्पिटल पहुंचाया, तो उनका खास तौर पर यह कहना है कि कहीं न कहीं जिस तरह से ये हिंसक घटना हुई है इसकी को पुलिस ऐसे जिम्मेदार है, कहीं न कहीं प्रशासन। हालांकि प्रशासन की घटना के साफ तौर पर पलना खासकर नजर आ कि तरह की घटना कोई भी मंगलौर क्षेत्र में नहीं हुई। तो असमत है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान यहाँ पर खास तौर पर सामने आया कि कुछ ही समय पहले जनता दल की टीम से मुख्यमंत्री हरीश रावत से रोक रही, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस बात का डर था वही घटना यहाँ पर साफ तौर पर होती हुई दिख रही है। तो कहीं न कहीं जो समर्थक है कांग्रेस के, उनसे यहाँ पर घायल हुए, उन घायल व्यक्ति को जो खुद जो कांग्रेस के प्रत्याशी है काजी निजामुद्दीन, उन्होंने गाड़ी से सभी को हॉस्पिटल में एडमिट करा। तो ऐसे में तो इस तरह का माहौल यहाँ पर गर्म देखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस फोर्स यहाँ पर फिलहाल तैनाती की गई, काफी भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची है। और पूरे जो घटनाक्रम में वहाँ पर जो मौके पर जो एसपी देहात है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और अंजलि सुबह से जिस तरह से वोट जो मतदाता में मत का प्रयोग कर रहे थे, कहीं न कहीं लगभग 8:30 की घटना है, उस समय घटना घटी थी। तो ऐसा जो है वहाँ पर प्रशासन की टीम स्थानीय निवासी ने बताया, वहाँ पर कुल जो है 30 जगह यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि प्रशासन की टीम पूरी तरह वहाँ पर उपस्थित रही थी। तो कहीं न कहीं साफ तौर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को इंसान खड़ी से दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी घटना वहाँ पर हुई है, कहीं न कहीं साफ तौर पर मामला वहाँ पर गरमाया हुआ है। इस समय जो है प्रशासन की मौजूदगी वहाँ पर नहीं पाई गई है, इस तरह का आरोप वहाँ के स्थानीय निवासियों ने लगाया है। बिल्कुल विकास, लेकिन इन दोनों सीटों पर अगर राजनीतिक समीकरणों की यहाँ पर बात की जाए तो वो काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों सीटों पर जहाँ एक तरफ तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी जीत के लिए पूरी जी जान उन्होंने लगा दी थी, लेकिन अब जनता पर फैसला यहाँ पर है कि वो किस तरीके से किसे मत देती है और किसे इन दोनों सीटों पर काबिज करती है। बिल्कुल, देखिए अब तक अगर हम बात करें तो समीकरण की जो चुनावी समीकरण का यहाँ पर सिलसिले समीकरण यहाँ पर बताया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन यहाँ पर जो है तो कांग्रेस ने चुनाव मैदान उतारा। हालांकि सरदार सिंह पठाना को जो है भाजपा ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान उतारा, और जो पूर्व विधायक के बेटे हैं जो है उनको भी यहाँ पर भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा। तो ऐसे मतलब सिलसिले समीकरण यहाँ अब तक जो दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह से हिंसक घटना यहाँ पर हुई है उसको लेकर कहीं न कहीं पूरा मामला यहाँ पर बदलता हुआ दिखा दे रहा है। कहीं न कहीं वोटरों का मूड यहाँ पर साफ तौर से बदल चुका है। तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा भी भाजपा को यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। इस तरह के यहाँ पर बयान यहाँ के जो
मतदाता उनका साफ तो यही कहना है कि जिस तरह की हिंसक घटना हमारे क्षेत्र में कहीं इस तरह की घटना यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस फोर्स वहाँ पर जो मौके पर तैनात नहीं था, जिसको देखते हुए यहाँ पर घटना हुई है। तो ऐसा मुझे चुनावी जो समीकरण है वो भी यहाँ पर लगभग 10 बजे के बाद बदलता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। अंजलि, मतदान केंद्रों में किस तरीके से जो मतदाता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या भारी उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि कहा जाता है जब भी वोटिंग होती है तो मतदाताओं का उत्साह बता देता है कि कितने प्रतिशत जो है वो वोटिंग यहाँ पर होती दिख सकती है। अब तो मतदान केंद्रों में क्या मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं? बिल्कुल अंजलि, अगर हम और मतदान केंद्रों की बात करें तो वहाँ पर जो सभी जो मतदाता है वो वहाँ पर पहुंच रहे, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। और जो भी मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे कहीं ना कहीं शिविर में उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अगर जो प्रशासन की टीम भी आकर जो मतदान केंद्र वहाँ पर निश्चित की गई, हालांकि डीएम खुद और एसएसपी पूरे स्थलीय निरीक्षण यहाँ मौके पर अदर केंद्रों का यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है मतदाताओं में काफी खुशी की दर वहाँ पर जो देखी जा रही है। और कुल मिलाकर जिस तरह यहाँ पर मतदाता जो है लंबी लंबी कतारों में जगह वो महिला हो या फिर बुजुर्ग हो, वो भी यहाँ पर भारी संख्या में मतदान केंद्र को अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। और कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए तो बुजुर्ग को वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ऐसा में जो प्रशासन और जो मतदान केंद्र वहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ नजर बनाया हुआ है। अंजलि, चलिए आप नजर बनाए रखिए, विकास करें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।